आज आपको फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने रिलेशन के बारे में बताया था, आज फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो फंक्शन जो है वो भी एक प्रकार का संबंध होता है, उसमें भी दो सेट होता है और दोनों एक दूसरे के बीच संबंध बनाता है। फंक्शन क्या होता है उसको जानते हैं। यदि संबंध समुच्चय ए से बी पर परिभाषित हो, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित हो और इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ संबंध बनाता हो। यदि संबंध समुच्चय ए से बी पर परिभाषित हो और इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के सिर्फ एक अवयव के साथ संबंध बनाता है, सिर्फ एक अवयव के साथ संबंध बनाता हो, तो उसे फलन कहते हैं, उसे फलन कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो गो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए का जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 है और बी का जो एलिमेंट है ए है, बी है और सी है। और ए का जो प्रत्येक अवयव है बी के सिर्फ एक अवयव के साथ संबंध बनाएगा, यानी कि 1 बनाएगा ए के साथ, बी बनाएगा ए के साथ, सी भी 1 बनाएगा ए के साथ, 2 भी बनाएगा ए के साथ और 3 भी बनाएगा ए के साथ। यानी फंक्शन जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, A1A, 2A और 3A, इस टाइप का होगा फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे फलन का परिभाषा क्रमिक युग्म के रूप में। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन terms of ordered pair। टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, फलन का जो परिभाषा है वो क्रमिक युग्म के रूप में जानेंगे। फलन का परिभाषा क्रमिक युग्म के रूप में। फलन का परिभाषा क्रमिक युग्म के रूप में होता क्या उसको जानेंगे। कोई भी दो गो सेट है, कोई भी सेट है उसमें दो गो ऑर्डर पेयर लेते हैं और दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है समान होता है, दोनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट अगर समान, दोनों में समान होता है तो फंक्शन नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे कि वैसे क्रमिक युग्म का समुच्चय, वैसे क्रमिक युग्म का समुच्चय जिसमें दो क्रमिक युग्म का प्रथम घटक समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, उसे फलन कहते हैं। जैसे हम फंक्शन लेते हैं दो,
एफ कोई फंक्शन है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 4 6। इसमें हमको फर्स्ट एलिमेंट को देखना है। फर्स्ट एलिमेंट को देखना है कि वो समान है कि नहीं है। ऑर्डर पेयर यहाँ पर 3 गो ऑर्डर पेयर, ए बी ऑर्डर पेयर, ए बी ऑर्डर पेयर और ए बी ऑर्डर पेयर है, और इसका अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें तो किसी का भी समान नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है संबंध बना रहा है, संबंध बना रहा है, यानी कि फलन है। और सेकेंड फंक्शन लेते हैं 1 2 1 3 2 4, ये लेते हैं। ये भी एक प्रकार का फंक्शन है, लेकिन ये जो है इसका जो दो गो ऑर्डर पेयर का जो है प्रथम घटक जो है समान है। प्रथम घटक कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका समान है, इसीलिए ये जो है फलन नहीं है। अब हम लोग जानेंगे फलन का परिभाषा बीजगणितीय रूप में। अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होता क्या? जब फलन के अवयव को चर द्वारा, चर कहने का मतलब है कि वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी हो, जब फलन के अवयव को चर द्वारा उसके बीच जो स्थापित संबंध है उस समीकरण द्वारा सूचित करते हैं, उसे फलन का बीजगणितीय परिभाषा कहते हैं। तो अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फलन का बीजगणितीय परिभाषा। इसमें लिखेंगे कि जब फलन के अवयव को चर द्वारा उसके बीच स्थापित संबंध समीकरण द्वारा सूचित करते हैं। फलन कहलाता है। मान लेते कि हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है 1 3 2 5 3 7 4 9, इस तरह का कोई फंक्शन है। ये फंक्शन है, इसलिए यह फंक्शन है क्योंकि इसका प्रथम घटक जो है, प्रथम फर्स्ट एलिमेंट जो है समान नहीं है एक दूसरे से। ये फंक्शन है, इसको हमको अलजेब्रिक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट एफ जो होगा फर्स्ट एलिमेंट को x और सेकेंड एलिमेंट को y मान लेंगे, ठीक है। अब इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, ऐसे व्यक्त करेंगे कि ये एक दूसरे से डिफाइंड हो। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स, फंक्शन के रूप में लिखना है तो 2x + 1 ऐसा लिख देंगे। और एफ एक्स जो होता है अलजेब्रिक फंक्शन में y का काम करता है, यानी y = 2x + 1 हो जाएगा। ये जो आपका निकला वही अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन y जो निकला वही आपका अलजेब्रिक फंक्शन। हम लोग अब फलन के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे, यानी उसके प्रकार। उसमें से सबसे पहले हम लोग लीनियर फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो लीनियर फंक्शन का जो फॉर्म होता है f(x) = ax + b के रूप का होता है। ये जो है वो लीनियर फंक्शन का फॉर्म है। इसका जो डोमेन होता है यानी x का मान वो रियल होता है।
रियल करने का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है, और इसका रेंज जो होता है y का मान वो भी रियल होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है। लेकिन हम यहाँ x का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं, और रियल करने का मतलब है कि x का मान तो भी पता है हमको, y का मान भी पता है, लेकिन आपको लीनियर फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन देगा तो उसमें बोलेगा रेंज का मान निकालने के लिए, क्योंकि डोमेन उसमें आपको दे देगा कि डोमेन रियल है, तो आपको डोमेन निकालने के लिए नहीं कहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2, जहाँ x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2, जहाँ x जो है रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, और इसका हमको रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे एफ एक्स का मान। तो एफ एक्स का जो मान है वो 3x प्लस 2 है, और एफ एक्स को ही हम लोग y बोलते हैं, ऐसा हमने अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा था। और हम लोग जानते हैं कि x जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और हमको निकालना है y का मान। तो हम लोग देखेंगे कि x जो है x के साथ क्या चीज़ से गुना कर रखा है और क्या जोड़ रखा है। तो x के साथ जो है 3 गुना कर रखा है और 2 जोड़ रखा है, तो हम भी वही सेम काम करेंगे। x में 3 से गुना करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो 0 में 3 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ रखा है तो हम भी 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दिए। अब देखिए ये जो है y के बराबर, यानी कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। अब यहाँ से आपको रेंज का मान बोलेगा, तो रेंज जो है यानी कि y का मान 2 से बड़ा या बराबर का है, यानी कि 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानेंगे। लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज जब आपको कहेगा निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। डोमेन तो आपको दिया हुआ रहेगा रियल नंबर, लेकिन आपको बोलेगा सिर्फ रेंज निकालने के लिए, तो आप निकाल लीजिएगा। अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानेंगे, मॉडुलस फंक्शन होता क्या, तो देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में मापांक फलन कहते हैं, मापांक फलन। और इसका जो फॉर्म होता है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का रूप का होता है, ये इसका फॉर्म हो गया। और आप लोग जैसा जानते हैं कि मॉड किसी भी संख्या पर लग जाता है, या ऋणात्मक संख्या हो या कोई भी संख्या हो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे हम लिखते हैं मोड 4, तो हमेशा जो होता है ये पॉजिटिव ही होगा। मोड 2 ये भी 2 के बराबर होगा, यानी कि मॉड किसी भी संख्या पर लगने पर उसका मान धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मॉड का जो मान है, मॉड एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, क्योंकि अगर 0 से अगर छोटा होगा तो ऋणात्मक मान हो जाएगा, इसीलिए हम 0 से बड़ा या उसके बराबर लेके चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं एफ एक्स का जो आपका मान है वो मोड एक्स दिया हुआ है, यानी y का मान मोड एक्स दिया हुआ है। और मोड एक्स के बारे में आप अभी अभी जाने कि मोड एक्स जो होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, और मोड एक्स जो है y के बराबर है, यानी कि y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको y का मान निकल गया, और हमको इसका रेंज निकालना जानना है, मापांक फलन का रेंज। और एक बात और, इसका जो डोमेन होता है ये भी रियल होता है। डोमेन यानी कि x का मान वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच होता है। ठीक है, अब इसका हम रेंज निकालना जानते हैं, तो फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर, मान लेते हैं 3 mod x प्लस 2 लेते हैं, और इसका हमको सिर्फ रेंज निकालना है, क्योंकि डोमेन पता है कि डोमेन रियल है इसका, तो हमको सिर्फ रेंज निकालना है। तो एफ एक्स बराबर वाई हो जाएगा यहाँ पर, और 3 mod x है और प्लस में 2 है।
हम लोग जानते हैं कि मोड एक्स का जो मान होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मोड एक्स जो है वो 0 के बराबर है या उससे बड़ा है। अब देखेंगे कि मोड एक्स ने क्या चीज़ से गुना कर रखा है और क्या जोड़ रखा है। तो 3 से गुना कर रखा है, 2 जोड़ रखा है। तो हम भी सेम काम करेंगे, 3 से गुना करेंगे दोनों साइड, फिर 2 जोड़ देंगे। इसी को ना y बोलते हैं। ये y के बराबर होता है 3 mod x प्लस 2, यानी कि y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर रेंज निकल गया। y का मान जो है हमारा 0 2 से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच हो गया। ये हमारा रेंज निकल गया। अगर इससे कोई डोमेन पूछेगा तो डोमेन जो होगा इसका रियल होगा। और अब हम लोग रेशनल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो रेशनल फंक्शन का फॉर्म जो होता है fx बटा gx होता है, और इसका जो gx होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, और यहाँ fx और gx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, यानी कि बहुपदीय फलन होता है। अब इससे संबंधित हम इसका डोमेन और रेंज निकालना जानेंगे। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है 4x प्लस 2 2 प्लस 4x, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, और ये एक रेशनल फंक्शन है, और इसका बोल रहा है आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए। और इसका आपको डोमेन और रेंज निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ से कि y का जो मान होता है वो 4x प्लस 2 होता है बटा 2 प्लस 4x होता है। ये आपका y का मान हो गया, क्योंकि fx जो होता है y के बराबर होता है। और आप ये भी जानते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि gx जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ ये fx हो गया और नीचे आपका gx हो गया। gx कहने का मतलब ये 2x प्लस 4, और 2x प्लस 4 जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0। यानी 4x जो होगा ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, और x का जो मान होगा -2 बटा 4 होगा, यानी कि 1/2। यानी x का जो मान यहाँ निकला वो 1/2 के बराबर नहीं है। यानी इसका जो डोमेन होगा, रेशनल फंक्शन का डोमेन जो होगा x का मान वो सब कुछ होगा, यानी कि रियल होगा, लेकिन उसमें से 1/2 नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा, लेकिन उसमें से 1/2 नहीं होगा, उसको हटा देंगे। उसके बाद हम इसका रेंज निकालना जानते हैं। रेंज कैसे निकलेगा, तो यहाँ दिया हुआ है y बराबर 4x प्लस 2, y बराबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 4x प्लस 2, और बटा में दिया हुआ है 2 प्लस 4x। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे y को इससे और इसको इससे, तो 4x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 4xy। ठीक है। अब x वालों को एक साथ लाएंगे, यानी कि 4x माइनस 4xy बराबर 2y माइनस 2, ऐसा कर देंगे। और x का जो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर x यहाँ पर गया, यहाँ पर, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ पर 4y बच जाएगा, बराबर 2y माइनस 2। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 2y माइनस 2 और बटा में 4 माइनस 4y हो जाएगा। अब जानते हैं ये fx बटा gx के रूप का हो गया, तो gx यहाँ कहने का मतलब कि 4 माइनस 4y जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 जो होगा नॉट इक्वल्स टू 4y होगा, यानी y का मान जो होगा 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेंज जो होगा, यानी कि y का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन उसमें से 1 नहीं होगा। यानी कि पूरा रियल नंबर में सिर्फ 1 को छोड़ाकर इस फंक्शन में रेंज का मान कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इरेशनल फंक्शन के बारे में जानेंगे। इरेशनल फंक्शन कहने का मतलब है कि अपरिमेय फलन, और इसका जो फॉर्म जो होता है y बराबर √f(x) होता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे और इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो बोलेगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन।
निम्नलिखित फलन का डोमेन और रेंज निकालना है। इसमें जो एक्स स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और ऐसा क्यों होता है अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर निगेटिव हो तो काल्पनिक संख्या हो जाता है, इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेते हैं, क्योंकि अगर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव मान होगा और 0 से छोटा हो गया तो वो निगेटिव मान होगा, और हमको रूट के अंदर निगेटिव मान नहीं लेना है। अब यहाँ से हम डोमेन और रेंज निकालेंगे तो जानते हैं कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं मान नहीं लेना है, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पर इसको तोड़ देंगे, यानी कि 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार इसका मान 0 होगा और एक बार इसका मान 0, यानी कि 3 प्लस एक्स का मान ग्रेटर 3 में प्लस एक्स का मान 0 के बराबर होगा, एक बार 3 माइनस एक्स का मान 0 के बराबर होगा, यानी x का मान जो है यहाँ पर -3 निकलेगा और यहाँ पर 3 निकलेगा। अब इस दोनों मान को नंबर लाइन पर रखेंगे। नंबर लाइन कहने का मतलब संख्या रेखा। अब इस दोनों मान को संख्या रेखा पर बढ़ते क्रम में रखेंगे। ये -3 हो गया और 3 हो गया, और इस दोनों मान को छोड़कर कोई तीसरा वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी कि 3 प्लस एक्स है और 3 माइनस एक्स है। हम इसमें पुट करते हैं 0। पुट x का जो मान है 0 पुट करते हैं। जब हम x का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 जो है पॉजिटिव आया। अब हम लोग ढूंढेंगे कि पॉजिटिव आया कहाँ, तो 0 पर पॉजिटिव आया। जब हम 0 पर, जब इस फंक्शन में जब x का मान हम 0 रखे तो पॉजिटिव मान आया, तो पॉजिटिव मान 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 0 है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव मान आया तो यहाँ निगेटिव मान होगा, यहाँ भी निगेटिव मान होगा। और x का जो मान है यहाँ पर वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव मान होगा, क्योंकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर पॉजिटिव होता है और 0 से छोटा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव मान लेंगे। तो x जो है बिलोंग्स करेगा -3 से +3 के बीच में, यानी डोमेन जो हो गया आपका x बराबर -3 से +3। अब इसका रेंज निकालेंगे तो नाउ y का जो मान है fx को ही y बोलते हैं, तो y का मान इतना हो जाएगा 9 माइनस रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और y भी जो होता है 0 से बड़ा है 0 के बराबर होता है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x को इधर लाएंगे और y को उधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको अब रेंज निकालना, हमको डोमेन का मान पता चल चुका है और रेंज निकालने के लिए y का मान चाहिए। और आप जानते हैं कि y एक्स स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है बराबर है 9 माइनस वाई स्क्वायर के। 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और सेम प्रोसेस जैसा कि हमने x में किया था वैसा ही y में करेंगे। 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि एक बार 3 प्लस वाई का वैल्यू 0 होगा और एक बार 3 माइनस वाई का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से y का जो वैल्यू है -3 और +3 निकल जाएगा। अब इस दोनों मान को फिर से नंबर लाइन पर लिखेंगे। इस दोनों मान को फिर से नंबर लाइन पर बढ़ते क्रम में लिखते हैं, -∞ +∞ रखते हैं -3 और इधर हो जाएगा +3। इस दोनों मान को छोड़कर इस समीकरण में कोई तीसरा वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस वाई, 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस वाई पुट करते हैं y बराबर 0। जब हम y बराबर 0 इसमें रखते हैं तो 9 आता है, और 9 जो है पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव अंक है। तो पॉजिटिव हम ढूंढेंगे कहाँ आया, तो पॉजिटिव जो है 0 पर आया, तो 0 इस दोनों के बीच में होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ निगेटिव होगा। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन में कि
9 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव मान लेंगे, तो y जो होगा बिलोंग्स करेगा -3 से 3। और समीकरण फर्स्ट में देखेंगे कि y जो है क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, यानी कि -3 तो 0 से छोटा हो गया, इसीलिए रेंज का जो मान होगा 0 से 3 के बीच में हो जाएगा। ये आपका रेंज हो गया और ये आपका डोमेन हो गया। इरेशनल फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना हम लोग जान गए हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन का। अगर रिलेशन और फंक्शन से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं।